नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि एक दिन में आपने 50 वर्ड्स को या इडियम्स को समझा और उसमें से 45 या उससे ज़्यादा वर्ड्स आपको याद रह गए, मतलब रिटेंशन रेट ऑफ 90%, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ये सुनने में बहुत इम्पॉसिबल सी या बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है, बट बिलीव मी, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। देयर इज अ जेन्युइन एंड लेजिटिमेट वे टू डू दिस। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये तरीका इंप्लीमेंट करके लगभग 3 से 3,500 वर्ड्स को याद किया है। और ये तरीका दोस्तों होता है कि आप इडियम्स को और वर्ड्स को या तो आप उनके ओरिजिन्स के थ्रू समझें या फिर आप उनको आपस में इंटर रिलेट करके समझें। ये दोनों ही मेथड्स का एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूं कि दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ माय कंप्लीट वोकेबुलरी कोर्स विच इज लाइव ऑन यूडेमी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो के बाद में बात करूंगा। चलिए पहले वो दो मेथड्स की हेल्प से हम कुछ इडियम्स को देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। दोस्तों, यहाँ पर जो बोल्ट रेफर करता है वो आपका लाइटनिंग बोल्ट को रेफर करता है। आपने देखा भी होगा, इसको वज्रपात भी बोलते हैं। और ब्लू जो रेफर करता है वो आपका ब्लू स्काई को रेफर करता है, नीले आसमान को। मान लीजिए दोस्तों, आप कहीं पर बैठे हैं और अचानक से आसमान में बादल आ जाएं, आपका जो आसमान है वो काला हो जाएगा और तब बरसात भी हो सकती है, थोड़ा बवंडर भी आ सकता है और बिजली भी कड़क सकती है। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, अगर आसमान में बादल हैं, आसमान थोड़ा डार्क कलर का है तो बिजली कड़क सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आसमान में कोई बादल नहीं है, एकदम ब्लू कलर का आसमान है, मौसम साफ है, लेकिन फिर भी बिजली कड़क जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि नीले आसमान में से कभी बिजली कड़केगी, लेकिन फिर भी बिजली कड़क गई, तो इट विल बी एन अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग सिचुएशन। ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, इसका मीनिंग यही है, कोई भी एक ऐसी अकस्मात घटना, ऐसी सरप्राइजिंग घटना विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूज ऑफ हिज फायरिंग। फायरिंग का दोस्तों मतलब है नौकरी से निकाल दिया जाना। तो उसके नौकरी से निकाल दिए जाने की खबर ऐसे आई, केम एज या लाइक, ऐसे आई, जिस प्रकार आई, इस प्रकार आई। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि आसमान से, जैसे नीले आसमान से कोई बिजली कड़की हो। ठीक है दोस्तों, उसके फायर कर दिए जाने की न्यूज इस तरह आई जैसे नीले आसमान में बिजली कड़की हो, मतलब इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, उसमें कई बार आउट ऑफ द ब्लू जो है वो भी अपने आप में फ्रेज यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मैंने आपको बताया वो आपका सिमिली है, लाइक और एज के साथ यूज किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आपका अदरवाइज यूज कर लिया जाता है। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अपने फ्रेंड से अगर हॉस्पिटल में मिलने जाएं और पूछें कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो आपका फ्रेंड ये बोल सकते हैं कि द ट्रक केम आउट ऑफ द ब्लू। वो ट्रक पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ट्रक पता नहीं कहाँ से आ गया। जैसे बोलते हैं कि लाइटनिंग बोल्ट केम आउट ऑफ द ब्लू, वैसे ही द ट्रक केम आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है दोस्तों, तो आउट ऑफ द ब्लू का भी मतलब यह है कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज, कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, दैट इज। एक और अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आईज, या फिर डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज। आपने मोस्ट लाइकली सुन भी रखा होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की। दोस्तों, मैं इसको आपको समझाने के लिए एक शब्द लिखता हूं। एक शब्द होता है इंटीमेशन, INTIMATION। दोस्तों, मैंने शब्द लिखा इंटीमेशन। क्या आप इस शब्द को देखकर पढ़ सकते हैं? चांसेस है कि आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, मतलब 10% चांस ये है कि ये शायद न पढ़ पाए। उसका कारण ये है कि मैंने जो अपने आई हैं उन पर डॉट नहीं लगाया है, और जो मैंने टी लिखा है उनको मैंने क्रॉस नहीं किया है, कट नहीं लगाया है। मतलब यह है कि जो मेरा काम था वो पूरी तरह सही नहीं था, सिर्फ 90% सही था, 10% उसमें त्रुटियां थी, गलतियां थी। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आइज, मतलब छोटी से छोटी कमी को भी दूर करो, कोई भी काम इस तरीके से करो कि कोई उसमें कमी रह ना जाए, कोई गलती न रह जाए। तो इसका मीनिंग आता है टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी मेटिकुलस। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारे किसी काम में गलती तो नहीं है, बहुत छोटी से छोटी गलती को भी रिमूव करना। तो दैट इज क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आइज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिफोर टेकिंग द प्रोजेक्ट टू द CEO, इस प्रोजेक्ट को CEO पर ले जाने से पहले लेट्स मेक श्योर वी डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई गलती तो नहीं रह गई है। छोटे से छोटा पॉइंट, माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट को भी देख लेते हैं, बहुत महीनता से काम करते हैं। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये भी आपने सुन रखा होगा। जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसके ओरिजिन के पीछे दोस्तों दो स्टोरीज हैं, दोनों ही आपकी ब्रिटेन से आई हैं दोस्तों। आज से 300-350 साल पहले जब ब्रिटेन में आपका ये घास फूस के छप्पर हुआ करते थे मकान की छतों पर, ब्रिटेन क्योंकि एक जनरली ठंडा एरिया है, तो जो आपके स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स वगैरह होते थे वो यहाँ छत पर शह लेते थे, शरण लेते थे, क्योंकि ये जो छप्पर है थोड़ा सा गर्मी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करता है। तो जब बारिश होती थी तो अगर हल्की फुल्की बारिश होगी तो सिर्फ ये गीला ही होगा, ठीक है, लेकिन इतनी तेज बारिश हो के ये फिसलने लायक हो जाए, और एक्चुअली में जब बहुत तेज बारिश होती थी तो ये फिसलने जैसा हो जाता था। तो जो कैट्स और डॉग्स ऊपर जिन्होंने शरण ली है वो एक्चुअली में नीचे आके गिरने लगते थे, तो कहते थे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। एक तो ये स्टोरी है, और इसके पीछे एक और स्टोरी है। आज से जब अगेन वही ब्रिटेन की बात है, जब आपका प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये पानी का जो बरसात का पानी आता है उसको प्रॉपरली डिस्पर्स करने का सिस्टम नहीं बना हुआ था, तो जो आने जाने वाला रास्ता था गली उन्हीं में पूरा पानी भर जाता था। तो जब बहुत तेज बारिश होती थी तो गलियों में पानी काफ़ी भर जाता था। जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ से जो स्ट्रे एनिमल्स थे वो उस पानी के साथ बहकर नीचे इलाके में आते थे, तो लोग कहते थे कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से हमारे पास ये फ्रेज आ गया है। दो स्टोरी हैं, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बस मीनिंग का, आपको ईडियम का मीनिंग याद रहना चाहिए उस स्टोरी की हेल्प से। एक और अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। दोस्तों ऑयल का मतलब है तेल, पोर का मतलब है उड़ेलना, और ट्रबल्ड वाटर्स का मैं बता देता हूँ। ट्रबल का दोस्तों जो मीनिंग है उथल पुथल, और ये आपका लगभग 500 सालों से उथल पुथल के लिए यूज़ किया जाता है ट्रबल। आपके अगर माइंड में ट्रबल है, मतलब आपका माइंड अगर ट्रबल्ड है, मतलब आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर उथल पुथल हो रही है। और समुद्र में अगर हम कहें कि ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब पानी में उथल पुथल हो रही है, पानी बहुत जैसे तूफान की वजह से या बहुत तेज हवा चलने की वजह से पानी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है बार बार, या पानी में लहरें आ रही हैं ऊंची ऊंची, वैसा वाला। तो ये जब की बात है जब आज से 450 साल पहले, 500 साल पहले जब शिप या बोट वगैरह आपके समुद्र में जाते थे, तो समुद्र के कुछ एरिया में ये खतरा बना रहता था कि किसी तूफान के आने की वजह से जो पानी है वो हिलोरे मारने लगे, या पानी में बहुत तेज उथल पुथल होने लगे, ठीक है दोस्तों। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी में अगर उथल पुथल होगी तो समुद्र में जो जहाज है वो भी आपका पलट सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल आता था, वो समुद्र के उन एरियाज में डाल दिया जाता था। ऑयल को डालने का क्या पर्पज है मैं बता देता हूँ। उसके 3 मेन कारण होते हैं। एक तो ये कि जो ऑयल होता है वो उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो वो पानी की सरफेस पर फ्लोट करेगा, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा ऑयल बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। जब आपने ऑयल पानी की सतह पर डाल दिया तो वो बहुत पतली लेयर बनाता है, जो आपका ह्यूमन हेयर होता है, मनुष्य के बाल की मोटाई के बराबर मोटी वो एक परत बनाता है, बहुत कुछ ही मॉलिक्यूल्स मोटी परत बनाता है वो। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल बहुत बड़े सरफेस एरिया को कवर कर सकता है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ऑयल की सरफेस टेंशन है वो आपकी ह्यूमन स्किन के बराबर होती है, मतलब इट इज़ वेरी गुड थिंग। सरफेस टेंशन आप इस तरीके समझ लीजिए जैसे कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं, ठीक है। तो आपने अगर इस तरीके से एक बड़े सरफेस एरिया पर ऑयल डाल दिया, मतलब कि आपने एक तरह से पानी को बांध दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो आसानी से अब उसमें उतार चढ़ाव नहीं आएगा, आसानी से उफान नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी स्थिति जो कि ट्रबलसम हो सकती थी, एजिटेटेड हो सकती थी, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, ठीक है। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसको अपने सेंस में यूज करते हैं, फिगरेटिव सेंस में। कोई भी स्थिति जो कि बहुत दुविधा युक्त हो सकती थी, बहुत एजिटेटेड हो सकती थी, ऐसी हो सकती थी कि जिसमें कि झगड़ा होने वाला हो, या फिर वो स्थिति किसी भी तरीके से बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। आपने वो झगड़ा शांत कर दिया, आपने वो स्थिति को जो उसमें टेंशन बनी हुई है उसको डिफ्यूज कर दिया, तो मतलब आपने ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हस्बैंड इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद माई फादर। मेरे हस्बैंड मेरे फादर के साथ हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं। एंड आई एम द वन हु हैज टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। और वो मैं हूं जिसको कि ये झगड़ा उनके बीच में शांत करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज टू कीप द बॉल रोलिंग। दोस्तों कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कोई अगर एक्टिविटी चालू है तो उसको चालू रखना, टू मेंटेन और कंटिन्यू रनिंग एक्टिविटी।
मान लीजिए आप कहीं फंक्शन पर गाना गा रहे हैं किसी स्टेज पर खड़े होकर और बहुत सारे लोग आपको एंजॉय कर रहे हैं ऑडियंस में, आपको अचानक से आ जाए टॉयलेट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका फ्रेंड बगल में खड़ा है मान लीजिए, तो उसको आप बुलवाएंगे कि भाई तुम गाना चालू रखो, यू कीप द बॉल रोलिंग, और मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ, ऐसा। इस शब्द का दोस्तों जो ओरिजिन है, इस फ्रेज का ओरिजिन है, वो आपका 1840 से आया है। यूएस में कोई प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत गए थे। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर टीवी और रेडियो शायद था, बट टीवी और आपका इंटरनेट ये सब तो नहीं था, तो उस समय उन्होंने अपने सिटी में एक अपनी जश्न मनाने के लिए विक्ट्री बॉल बनवाई थी, टिन की और लेदर की, 10 फीट बड़ी। ये एक आर्टिस्ट का इंप्रेशन है। और उस विक्ट्री बॉल पर उन्होंने अपने स्लोगन्स लिखवा लिए, जो उनके स्लोगन रहे होंगे, सिद्धांत रहे होंगे, वो लिखवा लिए। और उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने पूरे शहर में थोड़ी थोड़ी दूर खड़े होकर एक ह्यूमन चेन जैसी बना ली, और ये बॉल को फिर उन्होंने पूरे शहर में रोल करवाया, ठीक है, जिससे कि सब लोगों का अटेंशन बन जाए और वो एक जश्न जुलूस जैसा बन जाए, जुलूस जैसा निकल जाए वो चीज़। तो वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कीप द बॉल रोलिंग, इस बॉल को इसको रोल करते रहने दो, इसको रुकने मत दो, डोंट लेट इट स्टॉप। तो वहाँ से हमारे पास एक फ्रेज आ गया, कीप द बॉल रोलिंग, मतलब कोई एक्टिविटी चालू है तो उसको चालू रखना, उसको रुकने न देना, ठीक है दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशंस फॉर द पार्टी, मैंने पार्टी के लिए प्रिपरेशंस तो स्टार्ट कर दी है, बट इट्स अप टू यू टू कीप द बॉल रोलिंग, पर अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखोगे कि नहीं रखोगे। मैंने चालू कर दी है, बट अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनको कंटिन्यू करते हो कि नहीं करते, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपका यहाँ पर खत्म होता है। इस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब जब आपने वो पूरी वीडियो देख ली है, एक बार आप खुद असेस करें कि आपको कितने वर्ड्स, कितने ईडियम्स याद हुए हैं। दोस्तों मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं 80% भी नहीं बोलता, आपको 100% ईडियम्स आपको न सिर्फ याद हुए होंगे, बल्कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में उनकी एक पिक्चर बन गई होगी, और मोस्ट लाइकली वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। दोस्तों यही तरीका है जो कि मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया था। 2012 में मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया था, और उस समय मैंने 3 महीने में लगभग 3 से 3,500 हजार ईडियम्स को, वर्ड्स को, वोकेबुलरी थ्रू रूट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब को याद किया था। और बिलीव मी फ्रेंड्स, पहली बार में मेरा एसएससी में सीजीएल में सिलेक्शन हो गया और मुझे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। और फिर 2014 में मैंने फिर से एग्जाम दिया, तब मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। और यहाँ पर सरप्राइजिंग बात दोस्तों यह है कि मैं खुद थ्रू आउट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इंग्लिश में 0 था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मैं मैथ्स में काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन इंग्लिश में मेरे मैथ्स से ज़्यादा नंबर आए। तो ये कोर्स डेवलप करने के पीछे दोस्तों मैंने यही मेथोडोलॉजी यूज़ की है। आप इस कोर्स में जितने भी वर्ड्स, जितने ईडियम्स वगैरह देखेंगे, उन सब ईडियम्स और वर्ड्स को मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया है, उनके ओरिजिन्स, उनकी स्टोरीज, उनके पीछे के रूट वर्ड्स और उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स, उनके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जहां यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ कौन से प्रपोजिशंस यूज़ हो सकते हैं, उन सब के थ्रू 1-1, 2-2, 3-3 एग्जांपल्स मैंने लेकर बताया है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वोकेबुलरी कोर्स इन द मार्केट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, बीट एसएससी, आपका बैंक, रेलवे, आईबीपीएस, एनीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि वोकेबुलरी सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही होती है। और दोस्तों आपको इस कोर्स के अलावा आपको कोई और बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपकी नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेडीजी या फिर ब्लैक बुक जो आती है, वो सारे के सारे नोट्स हर वीडियो के साथ मैंने लिंक करके दिए हुए हैं, और मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हर वीडियो के साथ वो डाउनलोडेबल रिसोर्स में अटैच रहेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब कि आप एक टाइम पेमेंट करेंगे और लाइफ टाइम आप चाहे जो एग्जाम दें, चाहे जब एग्जाम दें, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये कोर्स हमेशा आपके पास रहेगा। और एक और पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि इसमें आपका 30 डेज मनी बैक गारंटी है। आप कोर्स परचेज कर लीजिए, 4 या 5 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कोर्स मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये कोर्स मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप इसको रिफंड कर दीजिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा 3 दिन के अंदर। सो यू रियली हैव नथिंग टू लूज फ्रेंड्स। तो मेरा यही सजेशन है दोस्तों कि डोंट ओवरथिंक, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, कोर्स करिकुलम को चेकआउट कीजिए। मैंने वहाँ पर 7 सैम्पल वीडियोस दिए हुए हैं, आप उनको चेकआउट करें। 2 डेमो वीडियोस हैं, उनसे आपको और आइडिया लग जाएगा कि मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है,
क्या वो वीडियो एंड होते होते आपको वो सारे वर्ड्स याद हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि मैं इसमें कंटिन्यूअसली नया कंटेंट ऐड कर रहा हूं, और क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि दिस इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यू वोकेबुलरी वीडियोस। चलिए दोस्तों, आई होप कि मैं आपको कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा, और अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा वोकेबुलरी कोर्स में। और आपको कुछ क्वेश्चंस हो दोस्तों तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर पूछ सकते हैं। नमस्कार।